स्पाइक अशोक महतो को कौन करेगा? वो कभी फौलाद है अशोक महतो, आग लगा देगा अगर वैसा होगा तो। यहाँ क्या औकात है उसको हमको पैक करने का? और पैक करके देख ले, उसके बाद देखे कि क्या आग लगता है कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहा है और कुछ हॉट सीटें हैं जो बहुत ज़्यादा विवादित हो चुकी हैं और वहां पर बयानबाजियां भी हो रही हैं और बाहुबली उस सीट पर उतरे हुए हैं, इसलिए वो सीट हॉट सीट बनी हुई है। हम आज बात कर रहे हैं मुंगेर लोकसभा सीट की, जहां से बाहुबली अशोक महतो हैं, उनकी पत्नी अनीता देवी आरजेडी के कैंडिडेट हैं और मुंगेर से चुनाव लड़ रही है। उनके सामने जो है ललन सिंह है, जदयू के यानी बिहार एनडीए का हिस्सा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुंगेर में ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प इसलिए भी हो गई है क्योंकि बाहुबली अनंत सिंह जो है वो पैरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर आए हैं और क्षेत्र में जनता से मुलाकात कर रहे हैं। वो डायरेक्ट तो अपील नहीं कर रहे हैं वोट देने के लिए ललन सिंह को, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो है वो वोट तो मांग रहे हैं और ललन सिंह और नीतीश कुमार को बेहतर बता रहे हैं, पीएम मोदी को बेहतर बता रहे हैं। इसी बीच जब पत्रकारों ने अशोक महतो से सवाल किया है अनंत सिंह को लेकर, क्योंकि अनंत सिंह पिछले दिनों वायरल हो रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आपकी टक्कर जो है अशोक महतो से होने वाली है, तो उन्होंने बोला कि कौन है ये, हम नाम भी कभी नहीं सुने हैं। इस पर जो है अशोक महतो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए हैं और पहले तो अशोक महतो ने मीडिया को जवाब दिया कि हम भी नहीं जानते हैं उनको, लेकिन अब जो है नाम ले करके और वो हमला बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है अशोक महतो। तो मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को वोटिंग होनी है। मुंगेर सीट पर सियासी बवाल इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि दो बाहुबलियों की वहां पे टक्कर हो रही है। अनंत सिंह के बाहर निकलने के बाद क्षेत्र में चहल पहल तेज हो चुकी है। ऐसे में इस मामले पर अनीता महतो के पति हैं अशोक महतो, वो बयान दे रहे हैं अनंत सिंह पर। उन्होंने अनंत सिंह पर जमकर हमला बोला है और धमकी भरे लहजे में कहा है कि हम शेर हैं, पिंजरे में नहीं रह सकते हैं, हम फौलाद हैं, अगर कुछ हुआ तो आग लगा देंगे, कुछ करके तो देखें, मेरे सामने अनंत सिंह की औकात नहीं है। अशोक महतो कभी पैक नहीं हुआ था और न कभी पैक होगा, वो जनता के लिए काम करता रहेगा, वो जनता का सेवक है। आगे अशोक महतो ने कहा है कि अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आकर वोटरों को धमका रहे हैं, हमारे साथ चलने वाले मुखिया और जिला परिषद को फोन कर धमकी दे रहे हैं, जनता हमारे साथ है, वे लोग हार के डर से बौखला रहे हैं। और आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अशोक महतो, आप इस वीडियो में पहले सुनिए। सरकार का दोहरी नीति है ये सब। हमको जब बेल हुआ तो हमको 2.5 महीना 3 महीना हमको रोका गया जबरन, और इनको पेरोल बेल दिया गया। क्या ये अपराधी नहीं है? लेकिन इनको सिर्फ अपना फायदा के लिए निकाला गया है जबरन, और यहाँ रंगदारी करवाया जा रहा है, सब जगह धमकी दिलवाया जा रहा है समूचे वोटर को। इसका प्रमाण देंगे, सब मुखिया को अथी को धमकाया जा रहा है पूरे मोकामा विधानसभा में। उनको निकाला गया है कि बंटवारा हम करेंगे, लेकिन यहाँ बंटवारा क्या कर रहे हैं? इस क्षेत्र बार बार जो घूम रहे हैं बंटवारा कर रहे हैं और जाकर धमकी दे रहे हैं सबको। जिला परिषद को उठा के ले जाते हैं। रात में भी हमारे साथ जितना कार्यकर्ता घूम रहा था उस सबको उठवाया गया है। किनके द्वारा उठवाया गया? पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा उठवाया गया है सबको जबरन, और छोड़ा गया रात में टॉर्चर कर करके। नहीं, बहुत बात नहीं है, तो धमकी देकर सोच रहा है कि हम कब्जा करें, तो कब्जा होने वाला नहीं है। स्पाइक अशोक महतो को कौन करेगा? वो कभी फौलाद है अशोक महतो, आग लगा देगा अगर वैसा होगा तो। यहाँ सारी जनता जिसके साथ है डर गया है, तो क्या बिगाड़ पाएगा? जनता से डर गया इसलिए निकाला। क्या औकात है उसको हमको पैक करने का? और पैक करके देख ले, उसके बाद देखे कि क्या आग लगता है कि नहीं। ये चोर का सरकार ये गुंडागर्दी करवा रहा है, कहता है दूसरे को कि दूसरे सरकार को कि भ्रष्टाचारी है, जंगल राज, और ये करते हैं तो मंगल राज है, यही मंगल राज है। तो अशोक महतो ने मुंगेर लोकसभा सीट हॉट सीट बना दिया है। यहां अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। पहले ललन सिंह का कई स्थानों पर विरोध होता हुआ देखा गया, काले झंडे दिखाए गए, फिर पुलिस ने उन लोगों पर एफआईआर कर गिरफ्तार भी कर लिया। अब अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं तो फिर राजनीति गर्म हो गई है।
मुंगेर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं अनीता महतो। उनके पति अशोक महतो ने कहा कि अनंत सिंह चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैरोल पर बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी जेल गया था, मुझे भी पैरोल मिला था, फिर भी 2.5 महीने तक अंदर रोका गया था। मैं अपराधी था तो मुझे रोका गया, क्या वो अपराधी नहीं है? अशोक महतो ने कहा है कि अनंत सिंह वोटरों को डरा धमका रहे हैं। हमारे साथ चलने वाले मुखिया, पंचायत समिति सदस्य को वो फोन करके धमकी दे रहे हैं। वो पैरोल पर जमीन बंटवारे के लिए मापी करवाने नहीं बल्कि वोटरों को वोट बंटवारा के लिए बाहर निकले हैं। वो क्षेत्र में घूम घूम कर वोटरों को डरा और धमका रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं चलेगी। मतदाता हमारे साथ हैं, वो लोग हार के डर से बौखला गए हैं, इसलिए फोन कर लोगों को धमकाया जा रहा है। हमारे साथ चलने वाले जिला परिषद सदस्य को भी जबरदस्ती साथ चलने से रोका जा रहा है, ये सही नहीं है। अशोक महतो ने आगे कहा कि जनता का मूड हमारे साथ है। अनंत सिंह को मुझे पैक करने के लिए निकाला गया है, ये गलत है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि हम शेर है, पिंजरे में नहीं रह सकते हैं, हम फौलाद हैं, अगर कुछ हुआ तो आग लगा देंगे, कुछ करके तो देखे। अशोक महतो कभी पैक न हुआ था और न कभी होगा। वो जनता के लिए काम करता रहेगा, वो जनता का सेवक है। तो यहाँ सीधे सीधे देख सकते हैं कि अशोक महतो जो है वो काफी डरे हुए भी नजर आ रहे हैं और एक अलग अंदाज में जो है अनंत सिंह को वो धमका भी रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जो है मैं आग लगा दूंगा और मेरे सामने जो है अनंत सिंह की औकात नहीं है। तो एक तरफ तो पहले मीडिया में अनंत सिंह कह रहे थे कि अशोक महतो के नहीं जानते हैं वो, और दूसरी तरफ अशोक महतो ने भी मीडिया को कहा था कि हम भी नहीं जानते हैं अनंत सिंह को और शायद मुझे वोट एक भी ना मिले, हम तो फालतू घूम रहे हैं। तो कटाक्ष किया था अशोक महतो ने, लेकिन आखिरकार जो है अशोक महतो को अनंत सिंह पर अपना मुंह खोलना ही पड़ा है और बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे सामने उनकी औकात नहीं है। तो ये एक बड़ा जो है मुद्दा सामने आया जिसमें अशोक महतो अनंत सिंह पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मुंगेर की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है और 13 मई को वहां पे चुनाव है। उसके बाद जो है 4 जून को रिजल्ट आएगा, किस क्षेत्र में कौन बाजी मारता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अशोक महतो, अनंत सिंह और ललन सिंह को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।